Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 3 MTH202. Here we are using the law of logic to simplify the statement form. हमारे पास लॉजिकल फॉर्म कौन सी है? आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको उसने कहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं हम? हमारे पास सबसे पहले जो है एक तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सिंप्लीफाई इस तरह से किया जा सकता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, वो भी जो सबसे छोटी ब्रैकेट होती है. ये जो नेगेशन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये नेगेशन आपके पास क्या करेगा, नेक्स्ट दोनों के साथ चला जाएगा. आप इस मसावत में देख सकते हैं. फिर नेगेशन और नेगेशन भी इसे अकॉर्डिंग टू डबल नेगेशन कहते हैं, और डबल नेगेशन में हमेशा चीज़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है. नेक्स्ट उसके साथ और नेगेशन क्यू जो है वो वैसे का जैसा था वैसे रह जाएगा. फिर अगर हम पी और पी की बात करें तो और एक ऐसा ऑपरेशन है कि इसके साथ अगर वो दोनों सेम हो तो इसे अडम्पोटेंट लॉ भी कहते हैं. पी और पी का जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ पी रह जाएगा. तो इस तरह से ये हमारे पास सिंप्लीफाइड हो चुकी है स्टेटमेंट. नेक्स्ट अगर मैं इसके सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करूं तो यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि नेगेशन बाहर नज़र आ रही है आपको. उस नेगेशन की मदद से क्या होगा, नेगेशन दोनों पे आ जाएगी. नेगेशन पी के साथ भी नेगेशन आएगी और इस क्यू के साथ भी नेगेशन आ जाएगी. देन ऑन का ऑपरेशन आ रहा है और ब्रैकेट में पी एंड क्यू नज़र आ रहा है. फिर वही एडम्पोटेंट लॉ यूज़ करते हुए इस नेगेशन इंटू नेगेशन पी का जस्ट पी आंसर शो होगा और उसके बाद नेगेशन क्यू एंड ब्रैकेट में पी आर क्यू. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट्स ख़त्म कर दी जाएंगी तमाम तर और हमारे पास ये नेगेशन की क्यू जो है, और अकॉर्डिंग टू हमारे पास अगर हम इस चीज़ को देखें जहाँ पे कि पी आर क्यू, तो पी आर क्यू में हमें पता है कि और एक ऐसा ऑपरेशन है कि जिसमें अगर एक भी ट्रू हो तो ट्रू हो जाता है. लिहाजा पी क्यू में हमारे पास हमें क्यू ही मिलता होता है. ठीक है, पी क्यू के अंदर हमारे पास एक ही फॉर्म आती है कि जिसमें हम कह देते हैं कि ट्रू फॉल्स हो तो वो ट्रू ही मिलता है. हमें यहाँ पर चूँकि उसका हमारे साथ एंड ऑपरेशन भी था लिहाजा हमें वहाँ से सिर्फ क्यू मिलेगा. और फिर उसके बाद जब हम नेगेशन क्यू और एंड नेगेशन की बात करें तो हमें तमाम के तमाम जो हैं वो फॉल्स ही मिलेंगे, जिसे हम कंटिन्यूएंसी के नाम से जानते हुए सी लिख देते हैं और ये आइडेंटिटी लॉ में से प्रूव होता है. ठीक है, फिर हमें पता है कि जब हम और ऑपरेशन किसी भी चीज़ के साथ लेते हैं तो वो हमें हमेशा पी ही मिलता है. ठीक है, यानी अगर जो हमारे पास ट्रू होगा वो हो जाएगा शो. इसी वजह से हम पी और सी को हमेशा पी ही लिखते हैं कि अगर कोई भी ट्रू है या कोई भी हमारे पास दोनों ट्रू तो होंगे नहीं, बिकॉज सी में ऑल नेगेटिव होते हैं, ऑल ही फॉल्स होते हैं, तो इसलिए जो हमारे पास पी होगा वही हमारा और का ऑपरेशन होगा. अगर आपको इस चीज़ में कोई डाउट हो तो आपने इनसे पिछले लेक्चर देख लेने हैं, उसमें मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी है. अब हम सिंप्लीफाइंग द स्टेटमेंट की बात अगर करें तो हम यहाँ पर सेंटेंस की मदद से इसको सॉल्व करते हैं. तो अब हमारे पास तीन जो है स्टेटमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पी को कहते हैं कि यू आर हार्ड वर्किंग, एंड क्यू को हम कहते हैं द सन शाइन्स, एंड आर को कहते हैं इट्स रेन. इट्स रेन जो है, अब हमारे पास तीन स्टेटमेंट हैं डिफरेंट से. कंडीशन हमने क्या प्रोवाइड की है कि पी एंड क्यू ब्रैकेट में है और फिर अगेन ब्रैकेट में पी और क्यू. अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग जो है जब हमारे पास पी एंड क्यू था वो क्या करेगा, इन तमाम के साथ जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारे पास क्यू और बच जाएगा. हम इसको सिंपलीफाई कहते होते हैं. ठीक है, ये जो हमने स्टेप सॉल्व करके लिखा है हम इसे क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर हम इसको ओपन करें तो हमें यह चीज़ मिलती है.
जिसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग करें तो यहाँ पे क्या बनता है कि get you will get an if you are hard working, ठीक है। तो कंडीशन क्या आ चुकी है कि आपको वही मिलेगा, वो मिल जाएगा if you are hard working and the sun shines or it rains। अब ये क्या है कि आपके पास ये जो आर नज़र आ रहा है ना आपको, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था यहाँ पे, ये जो एंड नज़र आ रहा है आपके पास वो इस ऑपरेशन की वजह से आ रहा है, और ये जो आर नज़र आ रहा है ये आपके पास इस वाले आर के रिलेशन की वजह से आ रहा है, जो दरमियान में और लिखा हुआ है। अभी हम और सेंटेंस में देखते हैं कि हम किस तरह से नेगेटिव बनाते हैं, मोर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट करते हैं, उनके हम एक्सरसाइज को देखते हैं। तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम ट्राइड एंड यू आर स्मार्ट। अब देखें, इट इज़ नॉट ट्रू, आई एम नॉट ट्राइड और यू आर नॉट स्मार्ट। अब ये स्टेटमेंट किस तरह से चेंज हो रही है, मैं ना आपको ज़रा पहले सिंपली स्टेटमेंट से समझाता हूँ कि आप यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट को पहले समझ लें ताकि आपको पता चले कि ये स्टेटमेंट किस तरह से एप्लीकेबल हो रही है। तो यहाँ पे देखें स्टेटमेंट में उसने लिखा है कि इफ़ यू अर्न एन इन मैथ देन आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। अब क्या होगा कि अगर आपने मैथ से कमाएंगे कुछ तो ही आपको कंप्यूटर ख़रीद के दिया जाएगा, तो मैं ख़रीद के कंप्यूटर दूंगा अगर तुम कुछ मैथ से कमाओगे तो। अब देखें कंडीशन आ चुकी है, अगर कमाओगे तो। अब आपने इसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। इसे इफ़ एंड एल्स का नाम भी देते हैं, एम्प्लाइज का नाम भी देते हैं कि एम्प्लॉय होगा तो ही काम होगा, अगर आप कमाएंगे तो ही कंप्यूटर मिलेगा। तो हम इस स्टेटमेंट को किस तरह से सिंप्लीफाई से कह सकते हैं कि इफ़ यू अर्न इन अ मैथ, अगर मैं इसको पी का नाम दे देता हूँ इस स्टेटमेंट को, और देन आई विल बाय यू अ कंप्यूटर, इसे मैं अगर क्यू का नाम दे देता हूँ, तो अगर पी ट्रू होगा तो ही क्यू ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। दोबारा सुन लें, अगर पी ट्रू होगा देन क्यू इज़ ट्रू, अगर वो पी ट्रू नहीं है तो क्यू कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। सिंपली बात अगर हम कहें तो पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं, पी ठीक होगा तो क्यू ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट हमें इस तरह से बताती हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने और भी यहाँ पे मिसाल दी हुई है, उसने इसका टेबल देख लें, इसे कंडीशनल स्टेटमेंट को एम्प्लॉय का नाम देते हैं, ठीक है, और इसे लिखते हैं कुछ ऐसे है। उसका टेबल कैसे होता है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इसको अगर आपने और एक तरीके से याद रखना हो कि अगर एक शख्स जो है वो हक पे था, ट्रू है, ठीक है, तो वो सीधे रास्ते से ट्रू पे जा रहा है, तो वो ठीक कर रहा है, यानी कि वो ट्रू है, ठीक है। और मान लीजिएगा कि वो ट्रू के हक पे था, वो राह रास्त पे था और वो फॉल्स पे जा रहा है, ट्रू से फॉल्स पे जा रहा है, तो वो गलत कर रहा है जिसकी वजह से वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं जी कि वो गलत रास्ते पर था, ठीक रास्ते पे आ चुका है, फॉल्स से ट्रू पे आया है, तो देन उसने ट्रू काम किया, वो सही हुआ, ठीक है। और अगर वो हम कहते हैं कि वो मज़ीद ख़राब नहीं होता, वो फॉल्स था, फॉल्स ही है, बस ठीक है, हम इसे जहन में रख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसने जो प्रैक्टिस के लिए हमें दिए हैं, अल्टरनेटिंग की बात दी हुई है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, आपने उसी से ही बात लेनी है कि कंडीशनल इम्प्लीमेंटेशन इनका क्या है कि अगर पी ट्रू है देन क्यू ट्रू है, ठीक है। इम्प्लाई दैट में हमारे पास अगर पहले ही फॉल्स हो जाती है तो हम इसको इस तरह से जो है वो एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन में अगर हम इंग्लिश की अगर बात करें, और भी उसने यहाँ पे और भी उसने कहा है कि इफ़ यू गेट ऑन द फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट को लिखने की कोशिश करूँगा, आप बल्कि मेरे साथ स्टेटमेंट को करवाएंगे। जिसने कहा है जी कि इफ़ टू गेट एन इन द क्लास इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू गेट एन ए ऑन फाइनल। अब अगर आपने फाइनल में ए गेट करना है तो जाहिर सी बात है आपको क्लास नेसेसरी लेना पड़ेगी। कंडीशन क्या है, क्लास लेना, यानी पी इम्प्लाई क्यू, क्लास लेंगे तो वो होगा। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब नीचे वाली देखिएगा खुद कैसे बनाएंगे। यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, यू गेट
and A on the final imply you get A in the class. अब दो चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। तो तीसरी शर्त है ना हमारे पास, या आप क्लास में या आप फाइनल में, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है एप्लीकेबल हो रही हैं, कंडीशन इस तरह से एप्लीकेबल हो रही हैं, ठीक है। देन मैं कुछ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, देन आपने इसे करना भी है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा मजीद बताता जाऊँ। अब देखें इस वाले में उसने नेगेशन का भी इस्तेमाल कर दिया है। अब नेगेशन का मतलब होगा कि इसमें वो नॉट का अल्फाज पहले बोलेगा, ठीक है। कि इफ़ यू डोंट मिस, अगर आप मिस नहीं करते ऑफ द फाइनल एग्जाम यू विल पास द कोर्स, ठीक है। अब देखिए नहीं का अल्फाज उसने क्यों लगाया, कंडीशन में नेगेशन था तो उसने उस पर नॉट का इजाफा कर दिया, उसकी स्टेटमेंट में नॉट का इजाफा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देन मैं आपको नेगेशन के साथ कंजक्शन बोलते हैं, आर को डिसजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। डिसजंक्शन बोलते हैं हमारे पास इस चीज़ को जैसे हमने नाम देते हैं आर का, और एंड को बोलते हैं कंजक्शन, और कंडीशनल बोलते हैं जैसे मैंने इम्प्लाई का नाम दिया था। तो ये आपको मैंने बता दिया था कि नेगेशन जस्ट साइन चेंज करता है। फिर अगर मैंने नेगेशन और पी के साथ लेना है तो दोनों ट्रू होंगे, अगर एक भी ट्रू होगा सॉरी इसमें तो वो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स होंगे तो ही वो फॉल्स होगा। फिर आपने इस आंसर के साथ इस आंसर को एज आ फर्स्ट पर्सन लेना है और नेगेशन बी वाले को एज आ सेकंड पर्सन लेना है। आपने देखना है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हैं, अगर वो यहाँ से ट्रू से इधर फॉल्स पे चला गया, ट्रू से फॉल्स पे चलेगा तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज तमाम के तमाम जो है वो ट्रू होंगे। ये आपको मैंने टेबल बनाने के लिए एक्सरसाइज जो है पिछली करवा दी थी, आपने वहाँ पे जाके इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप वहाँ पे लर्न करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो उसी की हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट की हैं। इन्वर्स किसे कहते हैं, हाँ जी नेक्स्ट पोर्शन आपका इन्वर्स का है। तो इन्वर्स देख लें, अगर आपके पास P इम्प्लाई Q है, इन्वर्स का मतलब होता है कि आपने P के साथ भी निगेशन लगा देना है और इम्प्लाई वैसे रहना है, और Q के साथ भी आपने निगेशन लगा देना है। यानी कि अगर आपने किसी भी कंडीशनल चीज़ का इन्वर्स लेना हो तो आपने दोनों के साथ निगेशन का इस्तेमाल कर देना है। अगर किसी के साथ ऑलरेडी निगेशन है तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी बराबर नहीं होते, ये मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको पता ही है कि इनके पहले आपने निगेशन ले लेने हैं, निगेशन लेने के बाद फिर आपने इनके ऊपर जो है वो इम्प्लाई का अप्लाई देना है कि दोनों फॉल्स है तो ठीक है, फॉल्स से ट्रू पे आ रहा है तो ठीक है, ट्रू से फॉल्स पे चलेगा तो उसने गलत किया, ट्रू पे ट्रू है तो वो सही है। तो मतलब सारा बाकी काम करने का वही जो है वो मेथड है। जस्ट आपने ये देखना है कि जब इन्वर्स की बात होगी तो इन्वर्स के अंदर आपने कुछ यूँ करना है कि जो आपके पास कंडीशन दी गई है आपने उसमें नेगेशन लगा देने हैं दोनों के साथ। अगर ऑलरेडी किसी का साथ है तो उसे ख़त्म कर देना है, वहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। तो ये उसने कुछ उसकी एग्जांपल दी हुई है। अब अच्छा, अब इसमें कन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स के बारे में तो मैंने बता दिया है कि सिर्फ नेगेशन लगाने हैं दोनों तरफ। कन्वर्स होता है कि अगर आपके पास P इम्प्लाई Q है ना तो आप उसे Q इम्प्लाई P कर दें, यानी कि आप स्टेटमेंट की कंडीशन जो जिस पर जो लगा रहा था जिसके ऊपर, अब जिसके ऊपर लग रही थी वो लगाया जो लगा रहा था उसके ऊपर, यानी कि उल्टा देना है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, ये कमोटेटिव हरगज नहीं होते, इनका आंसर कभी भी बराबर नहीं होता, याद रखिएगा इनका आंसर कभी भी बराबर नहीं होता, ये नॉट कमोटेटिव होते हैं कन्वर्स वाले। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये हम प्रूव भी कर देते हैं कि P इम्प्लाई पे आपने देखा तो आंसर कुछ नहीं आ रहा है, अब आप प्रैक्टिस करेंगे। और Q इम्प्लाई पे अगर हम बात करें कि Q को पहले देखूँ और P को बाद में देखूँ तो उसके आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो इट्स नॉट अ सेम, नीचे लिख दिया उसने नॉट द सेम। अगर सेम नहीं है तो ये कभी भी कमोटेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, जिस तरह हमने सबसे पहले वाले में इन्वर्स में कहा था कि जस्ट आपने साइन चेंज करने हैं, फिर मैंने कन्वर्स वाले में कहा था कि आपने क्या करना है, कंडीशन चेंज करनी है, वहाँ पे नेगेशन का तज़किरा नहीं था। कंट्रा पॉजिटिव में एट अ टाइम दोनों काम करने हैं, यानी अगर आपके पास ये कंडीशन दी गई है आपने क्यू को फर्स्ट में लेके आना है, पी को बाद में लेके आना है, ये तो हो गया कन्वर्स। अब आपने इनके साथ निगेशन भी लगानी है तो इसे बोलते हैं कंट्रा पॉजिटिव, यानी इसमें इन्वर्स का काम भी हुआ हो और कन्वर्स का काम भी हुआ हो, दोनों ही काम हो, तो इसे हम बोलते हैं कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल देख लें। उसने लिखा है जी 2 + 3 = 5, इफ़ 2 + 3 डज नॉट इज इक्वल टू 5। अब देखें
कंडीशन को वो नेगेशन में भी लेके आ रहा है, देन टुडे इज नॉट फ्राइडे। अब क्या कर रहा है, वो पहले बराबर था उसे भी नेगेशन में लेके आया है, उसको भी नेगेशन में लेके आया है। अब देखिए मुकम्मल स्टेटमेंट बताता हूँ। मुकम्मल स्टेटमेंट यहाँ से होती है कि इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। अब 2 + 3 = 5 को वो शुरू में भी लेके आया है, लेकिन उसने डज नॉट करके ये बता दिया कि नेगेशन लग गया। शुरू में भी लेके आया और डज नॉट का क्या मतलब है, वो ये बताना चाह रहा है कि इस पे नेगेशन लग चुका है। और इट इज इफ टुडे इज फ्राइडे, ये पहले था वो बाद में लेके आ रहा है, जिसका मतलब कन्वर्स हो चुका है, और इसमें भी नॉट का तज़किरा कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। देन टुडे इज नॉट फ्राइडे, यानी कि उसने कन्वर्स भी किया है और इन्वर्स भी किया है। तो ऐसी चीज़ हमारे पास होती हैं, इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं कि हमारे पास कंट्रापोजिटिव होती हैं, जिसमें चीज़ों की कंडीशन को फर्स्ट और फर्स्ट वाले को लास्ट और लास्ट वाले को फर्स्ट पे लेके आया जा रहा है, और नेगेशन इसमें क्या कर रही है, उसका अपोजिट सेट बना रही है। तो हम इसे कहते हैं कि ये नेगेशन का भी एप्लीकेबल यहाँ पे हो रहा है। ठीक हो गया, तो लेक्चर यहाँ पे एंड हो चुका है। ऑल द बेस्ट।